राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हिंदू धर्म के महापर्व जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष होता है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो तो जन्माष्टमी को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी है, इसके विषय पर आज का ये वीडियो है। तो देखिए, जन्माष्टमी का चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन लड्डू गोपाल जी का पूजन, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। तो सुबह के समय तो लड्डू गोपाल जी की जैसे हम रोजाना पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से हम पूजा करेंगे कि जन्माष्टमी के दिन शाम के समय 7 बजे के आसपास जब सूर्यास्त होता है, उस समय पर हम लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा देंगे। इसे लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना भी कहते हैं। तो कोई भी लाल रंग का कपड़ा लेंगे और हम लड्डू गोपाल जी को उससे कवर कर देंगे। मैंने लाल रंग की चुनरी ले ली है, इससे लड्डू गोपाल जी को मैं कवर कर दूंगी। और शाम को जब दिन छिपेगा ना, सूर्यास्त होगा, तब हमें ये करना है। साथ में ही हम एक यहाँ पर खीरा रख देंगे। डंठल वाला खीरा होना चाहिए। देखिए, इस तरह का डंठल होना चाहिए खीरे के ऊपर। और खीरे के साथ हम एक सिक्का रख देंगे। आप नॉर्मल सिक्का रख दीजिए या आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। खीरा और सिक्का लड्डू गोपाल जी के पास रखने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। रात को जब 12 बजेंगे, जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा, उस टाइम पर हमें ताली बजानी है। देखिए, आप ताली बजा सकते हैं, घंटी आप बजा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम हल्के से जो पर्दा हमने लगाया है, जो चुनरी डाली है, उसको हटा देंगे। इसे लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना कहते हैं। ये सबसे सरल विधि है। उसके बाद जो आपने खीरा रखा है ना, उसको हम सिक्के से, देखिए, इसके डंठल को खीरे से अलग कर देंगे। तो क्लॉकवाइज हमें, जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है ना, उस दिशा में हमें इसको इस तरह से घुमाते हुए काटना है। चाकू से नहीं काटना है, जो ये सिक्का होता है इसी से काटना है। और देखिए, क्लॉकवाइज इस तरह से हम इसके डंठल को अलग कर देंगे। इसे नाल भेदन या नाल छेदन भी कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह से अलग कर देंगे। और ये जो सिक्का है अपने पास रख लेंगे। जो ये डंठल वाला भाग है ना, छोटा जो भाग होता है डंठल वाला, इसको हम किसी भी पेड़ में या गमले में मिट्टी में दबा देंगे। इधर उधर नहीं फेंकना है, मिट्टी में ही दबाना है। और जो खीरा है वो प्रसाद स्वरूप पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा, उसके बाद आप सब इसको ग्रहण कर सकते हैं। खीरे का बहुत महत्व है, तो ये आप जरूर रखिएगा। लड्डू गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म इस तरह से हो जाएगा। फिर हम उन्हें स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए कोई भी पात्र ले लेंगे। पंचामृत हमें लेना है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें होती हैं। तो आप चाहें तो पांचों चीजों को मिक्स करके रख लें पहले ही, या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं। पंचामृत हमने ले लिया है। अब जो थाली मैंने ली है उसमें थोड़े से मैं फूल डाल लूंगी, तुलसी डाल लूंगी, और फिर मैं लड्डू गोपाल जी को इन पांचों चीजों से स्नान करा दूंगी, यानी पंचामृत स्नान करा दूंगी। तो पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पांचों चीजें से हम स्नान करा देंगे। और लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन आप हो सके तो दोनों टाइम, सुबह और शाम, पंचामृत स्नान कराएं। लेकिन दोनों टाइम अगर नहीं भी करा पा रहे हैं तो कम से कम एक टाइम आप पंचामृत स्नान लड्डू गोपाल जी को जरूर जरूर कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद जो ये पंचामृत है, जिससे आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है, ये चरणामृत बन जाएगा। इसको प्रसाद स्वरूप घर में सभी ग्रहण कर सकते हैं। अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने पंचामृत स्नान करा दिया है, अच्छे से उनका अंग पोषण कर देंगे। फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो मैंने चौकी लगा ली है, यहाँ पर सिंपल सी ही चौकी लगाई है। आप अपनी चौकी को डेकोरेट कीजिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हम नई पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। तो देखिए, ये वाली पोशाक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाने वाली हूँ। और जन्माष्टमी के दिन नई पोशाक आप लड्डू गोपाल जी को पहनाना। ज्वेलरी भी अगर आप नई लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्वेलरी ना भी ला पाए तो पोशाक आप जरूर लड्डू गोपाल जी के लिए नई लेके आना। और फिर उसके बाद देखिए, सुंदर सा हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। तो जैसा भी श्रृंगार आपके लड्डू गोपाल जी को पसंद है, उस तरह का श्रृंगार आप लड्डू गोपाल जी का करें। और लड्डू गोपाल जी को मोर पंख अति प्रिय है। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के मुकुट में मोर पंख जरूर लगाएं। डेकोरेशन में भी आप ज्यादा से ज्यादा मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी तो हो गए हैं पूजा के लिए बिल्कुल तैयार। अभी हम बांसुरी उन्हें दे देंगे और इस तरह से लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको लड्डू गोपाल जी का इस श्रृंगार कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। और चलिए, मैं आपको नजदीक से लड्डू गोपाल जी के दर्शन करा देती हूँ। तो येलो और ग्रीन कलर की बहुत ही सुंदर सी पोशाक लड्डू गोपाल जी ने पहनी है। और देखिए, लड्डू गोपाल जी कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हमने चौकी पर विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास गाय माता है तो लड्डू गोपाल जी के साथ आप गौ माता को भी जरूर विराजमान करें। तो हरी हरी घास में हमने यहाँ पर गौ माता को विराजमान कर दिया है। और जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, तभी पूजा सफल होती है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे।
यहाँ पर देखिए सभी की स्थापना हो चुकी है, चौकी मैंने लगा ली है। आप चाहें तो जन्माष्टमी के दिन में ही आप चौकी लगा सकते हैं। चौकी लगाने के बाद जब रात को पूजा शुरू करेंगे, सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे, जल के छींटे हम लगा लेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। देसी घी का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। फिर हम सभी को तिलक करेंगे, तो चंदन से तिलक हमें जरूर करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी को चंदन अति प्रिय है। तो आप चाहें तो आप चंदन श्रृंगार कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी का, या आप सिर्फ तिलक लगा सकते हैं चंदन का। तो सभी को हम चंदन से तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक लगा देंगे सभी को। चंदन रोली से तिलक लगाने के बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी कि हम तिलक पर चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए। अगर जनेऊ नहीं है तो गणेश जी के लिए इस तरह कलावे को 7 बार लपेट कर आप जनेऊ बना सकते हैं। ये हम वस्त्र गणेश जी को समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी ने पहले से ही वस्त्र पहने हुए हैं, गैया को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो इस दिन तो बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कोई भी फूल जो भी आपको मार्केट में मिले वो आप लड्डू गोपाल जी को, भगवान गणेश जी को, सभी को समर्पित कर दीजिए। सुंदर सा अपनी चौकी को सजा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग समर्पित करें उसमें तुलसी अवश्य रखें, और माखन मिश्री का भोग आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर माखन मिश्री का भोग समर्पित कर दिया है। धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित किया जाता है, इसी से व्रत खोला जाता है। आप ड्राई फ्रूट्स का भोग समर्पित कर सकते हैं, फल फ्रूट जो भी भोग लगता हो, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तो 56 भोग लगाए जाते हैं। जो भी शुद्ध सात्विक चीजें अवेलेबल हो सबका आप भोग लगाएं। और जो खीरा हमने सिक्के से काटा था उसका भोग पहले लड्डू गोपाल जी को लगेगा, उसके बाद ही कोई उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेगा। उसके बाद फिर जल का भोग भी आप जरूर लगाएं, धूप दीप दिखाएं, और इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो जब भी कोई विशेष पूजा करते हैं दक्षिणा जरूर जरूर समर्पित करें। उसके बाद हमें 1 लोटा जल लेना है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हमें जल चाहिए होगा। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो 1 लोटा जल हम ले लेंगे। इस जल में हम थोड़े से फूल डालेंगे, और जो धनिया पंजीरी हमने चढ़ाई है उसमें से थोड़ी सी धनिया पंजीरी इस जल में डाल लेंगे। इस तरह से चंद्रमा को अर्घ देने का जल तैयार हो जाएगा। अब हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप हमें लगातार पूजा के दौरान करते रहना है। अब श्री राधे राधे का जाप भी कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती हम कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की रात को हम पूजा करते हैं। पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ दे के आएंगे। तो ये जो जल का लोटा है ये हम चंद्रमा को अर्घ दे आएंगे, और फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झूलाएं। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते ही पहले झूला झूला देते हैं, बाद में पूजा करते हैं, और कुछ लोग पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद झूला झूलाते हैं। तो एक बार झूला जरूर झूलाया जाता है, और पूरी रात लड्डू गोपाल जी को झूले में नहीं रखना है। बाद में आप जब आप सोने जाएंगे उससे पहले लड्डू गोपाल जी को सुला दें। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से जन्माष्टमी के दिन पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पूजा की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जन्माष्टमी से अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है, उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।